अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं इरम चौधरी और मैं हूं जहांगीर यूसुफ। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कोरोना की चौथी लहर का फैलाव तेज, मस्बत शरह बढ़ने लगी। रावलपिंडी में रिकॉर्ड 32% मस्बत केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 8.5 और मुल्तान में 7% टेस्ट मस्बत आए। बाजोड़ में मस्बत शरह 38%, एबटाबाद में 17 और पेशावर में 11% रही। मुल्क भर में मस्बत शरह बढ़कर 7.8% पहुंच गए। वायरस एक रोज में मजीद 86 जाने निकल गया। 3,884 नए केसेस भी रिपोर्ट। एक्टिव केसेस 84,000 से तजावुज कर गए। कोरोना वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए मजीद सख्तियां। 1 अक्टूबर से ट्रेन में सफर के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। सिंध में अमले की वैक्सीनेशन न होने पर निजी स्कूल और कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का ऐलान। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 10,33,989 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन का टेलीफोन। खित्ते में मुश्तरका मफादात और अफगानिस्तान सूरत-ए-हाल पर गौर। जे ऑस्टिन ने पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की ख्वाहिश को दोहराया। उधर अमरीकी महकमा दिफा अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर तशवीश। तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि हालात मुस्बत सम्त में नहीं बढ़ रहे। अफगान फोर्सेस को खुद अपने लोगों और इलाकों का दिफा करना है। हर कोई जानता है हमदुल्ला जैसे लोग किसके लिए काम करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मजीद लिखा, तनाज़ात से कुछ हासिल नहीं होगा, पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर में कोई दखल अंदाजी नहीं हो रही। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भारतीय वजीर दाखिला के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा कि भारतीय वजीर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, सबूत है तो पेश करें। इसराइल, NDS और भारत अपनी साजिशों में शिकस्त खाएंगे। सिंध में लॉकडाउन के बायस मुलतवी किए गए इंटर के इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी। सख्तियों के बावजूद नकल माफिया काबू में न आया। नवाब शाह में केमिस्ट्री का पर्चा कबल अज वक्त आउट हो गया। हैदराबाद में 9वीं जमात के इम्तिहानात भी शुरू। 63,000 तलबा के लिए 283 मराकज कायम किए गए। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से वजीर आजम के मुआविन खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार और वसाइल की फराहमी के लिए इक़दामात करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अवामी मसाइल हल करने के लिए कोशा। 4 घंटे तक 400 से ज़ायद लोगों के मसाइल सुने। मसाइल के हल के लिए मौके पर ही मुतल्लका हुकाम को हिदायत जारी की। उस्मान बुज़दार का कहना है कि सूबे के अवाम के मसाइल हल करना उनका मिशन है। अवाम की खिदमत करने से कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत महंगाई का एक और बम गिराने जा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान होलसेल प्राइस इंडेक्स अफरात ज़र 21% तक पहुंच गया है, जो कि खित्ते में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में डेल्टा वायरस के केसेस 6 माह के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। मुसलसल तीसरे रोज भी 1 लाख मरीज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा केसेस लुजियाना, फ्लोरिडा और आर्कानसास में रिपोर्ट हुए। वबा के बायस कई तकरीबात मंसूख कर दी गईं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। फतुहात, मुसावात, अदल इंसाफ, मजहब रवादारी, रूहानियत, तक़वा और बसीरत के तमाम सलाहियतें सिर्फ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो में मौजूद थी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह सकरैंड में भी यौम आज़ादी पाकिस्तान की तैयारी जारी है। गली गली सब्ज़ हिलाली परचम और मलबूसात के स्टॉल सज गए। शहरी यौम आज़ादी की खरीदारी में मसरूफ। मज़ीद जानते हैं सकरैंड से नुमाइंदा A1 टीवी GM लगारी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सकरैंड में भी जश्न आज़ादी की तैयारियाँ उरूज पर। ताहम सकरैंड के मुख्तलिफ चौराहों पे स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉलों को सब्ज़ हिलाली परचम और बेज और स्टिकरों से सजाया गया है। इसी हवाले से मज़ीद शहरियों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज़ादी के मौके पर हमने थोड़ी बहुत बेज खरीदने आए और कुछ घर वालों के लिए हमने बेज खरीदे हैं। तो हमारे को 14 अगस्त इसलिए मनानी चाहिए क्योंकि
ایک تو ہمارے بڑے بزرگوں نے اس کے پیچھے اپنی قربانیاں دی ہیں اور ہمیں بہت جوش اور جذبے سے یہ 14 اگست منانی انشاءاللہ اب یہ بہت زیادہ خریداری ہو رہی ہے، مزید پچھلے سال سے زیادہ خریداری ہو رہی ہے 14 اگست کے حوالے سے. ماشاءاللہ بہت جذبہ ہے مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا، بہت زیادہ خریداری کر رہے ہیں. قائد ملت بابا قوم قائد دم محمد علی جناح نے 14 اگست کو ہمیں آزادی دلائی تھی اور اسی حوالے سے ہم ہر سال 14 اگست کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. کیمرامین ٹیم کے ساتھ گلوند لگاری، A1 TV سکرن. خانپور میں واقعہ پیش آیا. تحصیل ہیڈ کوارٹر میں نومولود بچے بدلنے کا یہ واقعہ. اسپتال میں 2 خواتین کی ایک ہی وقت میں ڈلیوری ہوئی اور دونوں خواتین کے اہل خانہ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی. ہسپتال انتظامیہ کے مطابق غلط فہمی کی غفلت کے باعث پیدا ہوئی اور اسی پر مزید بات کریں گے A1 TV کے نمائندے خانپور سے سلیم مغل نے ہمیں جان کیا ہے. سلیم بتائیے گا کیا واقعہ ہے یہ واقعہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال خانپور میں پیش آیا، جہاں پر ڈاکٹر کے مطابق 7 چک کی آمنہ بی بی زوجہ محمد رفیق کو بیٹا اور پاکستان کالونی کی مجیدہ بی بی زوجہ فاروق عباسی کو بیٹی پیدا ہوئی تھی. جبکہ متاثرہ فاروق عباسی نے میڈیا کو بتایا کہ ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث کنفیوژن کی سچویشن پیدا ہوئی. دونوں فیملیوں کو عملہ نے یہی بتا کر مبارکباد دی کہ آپ کو اولاد نرینہ پیدا ہوئی ہے. سارا دن ہم اسی بات کو کلیئر کرتے رہے کہ بیٹا کس کا ہے اور بیٹی کس کی ہے. تاہم موجودین علاقہ کی مداخلت پر عارضی طور پر میں بیٹی لے کر جا رہا ہوں اور محمد رفیق والے بیٹا لے کر گئے ہیں. یہ طے پائے گا کہ DNA رپورٹ جو بھی آئے گی اس کے مطابق ہم دونوں فیملیاں عمل درآمد کی پابند ہوں گے. جی سلیم مغل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV سب پہ نظر، اندر کی خبر.